हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया 7th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। किस पर? पावर पर। पावर जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का एक टॉपिक है, तो उस पर जो भी क्वेश्चन होंगे हम करेंगे थोड़ी सी थ्योरी जानने के बाद। अब थ्योरी हम बीच में करेंगे जहाँ पर नीड होगी। जितनी नीड है उतनी मैंने लास्ट क्लास में थ्योरी बता दी थी। अब मुझे हीट लॉस बताना है 2 सेकंड में। पहली बात, 2 सेकंड में हीट लॉस। फिर जब आई 2 एम्पियर पास हो रहा है, जब 2T पास हो रहा है, क्या हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था? जब आई कांस्टेंट होगा तो एच होगा आई स्क्वायर आर टी। टी क्या होगा? टाइम। जब आई वेरिएबल होगा तो मेरा जो एच होगा वो होगा आर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से जो टाइम दिया होगा इंटू आई स्क्वायर डी टी। हाँ, तो बस उसी पर एक ये सवाल है। जब आई कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आर मेरा 3 है। टाइम कितना है? कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 चाहते हैं 12 दूना 24 एम्पियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि आई यहाँ पर वेरिएबल है। जब वेरिएबल आई होता है तो हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं हीट। आर को बाहर ही रहने दो, 3 है। अब आई को हम करेंगे 2T को इंटीग्रेट, तो इसमें क्या कांस्टेंट है? 2, तो 2 को बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लिया। 0 से 2 सेकंड के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देना है। टी इंटू डी टी। तो जैसा कि मैंने अभी भी रिसेंट में पिछले 1-2 क्लास में बताया था, टी रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर आ जाएगी लिमिट 2, नीचे आ जाएगी 0। ये गलत है। क्यों गलत है भाई? टी स्क्वायर था, मैं ध्यान नहीं दिया। ये टी नहीं है, टी स्क्वायर है। तो जब ये टी स्क्वायर है तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? वो ये होगा टी स्क्वायर नहीं, आई स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, कर देते हैं स्क्वायर। ये लो कर दिया। तो ये हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर। 4 अब बाहर आ जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है टी स्क्वायर को। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बाहर तो 12 ही है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे टी रेज टू 2 को, तो टी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से? 0 से 2 सेकंड के बीच। अब क्या? कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकाल लो, निकाल लिया। बचा क्या? टी का क्यूब। इसको हम लिमिट रखेंगे 0 और 2। तो पहले जैसा कि हम अपर लिमिट रखते हैं तो रख देते हैं अपर लिमिट, टी की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, 0 है तो 0 का पावर 3 0 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 4 आ गया। 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूना 8, तो 8 चौक 32 एम्पियर मेरा एवरेज करंट। एवरेज करंट नहीं, हीट लॉस आ गई अगर वेरिएबल टाइम है तो। अब अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है। क्यों अच्छा है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमको हीट लॉस इन सर्किट बताना है। कब? जब ये की ओपन थी तब, जब की क्लोज हो गई तब। क्या? जब ये की ओपन थी, जब ये की ओपन थी तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं जा पाएगा। क्या हमने लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया था। हाँ, किया था। तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, बट उसकी नीड नहीं है। अब जब यहाँ पर करंट ही नहीं गया तो इस पूरे सर्किट का मेरे पास कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ इतने का मतलब है। तो यहाँ से करंट अगर आई निकला तो यही आई इसमें, यही आई इसमें, क्योंकि दोनों ये सीरीज में हो गया। ठीक है। अब मुझे जो आर है वो आर इक्विवेलेंट अगर मैं मानूं तो वो सीरीज में है तो 2R हो जाएगा। हो गया 2R। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? ई का है। तो मैं लिखूंगा एच इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब टाइम क्यों लिखा? जब भी हीट की बात होगी टाइम आएगा, पावर की बात होगी टाइम नहीं आएगा, क्योंकि पावर में 1 सेकंड इंक्लूडेड रहता है नीचे। अब अब क्या? अब ये कि पावर को लिखेंगे कैसे? वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्विवेलेंट इंटू टी। तो क्या मेरा यू वी स्क्वायर यहाँ पर सिंपली ई है, तो ये ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना है? 2R इंटू टी आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जब हम की को क्लोज कर देंगे तब क्या होगा? जब की को क्लोज कर देंगे तो यहाँ से जो आई निकल रहा था वो अब 2 जगह में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आई था तो यहाँ पर आई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर आई बाई 2 हो जाएगा। अब एक बात बताना, एक बात, अगर मैं पैरेलल में मान लूँ क्या है पैरेलल में ये दोनों रजिस्टर, तो इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर बाई 2। तो इसको रिमूव करके एक रजिस्टेंस ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लगाएंगे तो ये मेरा आर हो जाएगा, ये मेरा आर बाई 2 हो जाएगा। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा जो आर इक्विवेलेंट है वो टोटल 3/2 आर आ जाएगा। ये आधा है, एक है आधा और एक डेढ़ होता है, तो आर इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं जो लिखूंगा वो होगा एच ई स्क्वायर टी एज इट इज, बस आर इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पर 3/2 आर आ जाएगा। बस। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, हमको क्या बताना था? हमको हीट लॉस बताना था जब
सर्किट एक बार क्लोज था एक बार ओपन था, तो क्या मेरा हीट लॉस आ गया? आ गया, आ गया। ये मेरा इसमें हीट लॉस है, ये मेरा इसमें हीट लॉस है। क्या हम इसके हीट लॉस को कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें हीट लॉस ज़्यादा होगा, H1 में या H2 में? तो यहाँ पर H टर्म है, यहाँ पर भी H है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो क्या इससे छोटा है? ये सिंपली 2 है और ये 1.5 है। ये छोटा है तो इसमें हीट लॉस ज़्यादा होगा, बड़ा। तो अगर मैं इसको H2 बोल दूँ तो H2 लेस देन होगा H1 से। सॉरी सॉरी। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो अगर मैं इसको H2 बोलता हूँ तो H2 ज़्यादा होगा। ये छोटा है भाई, छोटा है, तो ये बड़ा होगा, तो H2 सॉरी बड़ा होगा, बड़ा बड़ा। अरे यार सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आई और टी का प्रोडक्ट 3 है और नीचे 2 है, 3 नहीं मैं 4 मानता हूँ, तो कितना आएगा आंसर? H2 आएगा। मैं मान लेता हूँ आई स्क्वायर टी का प्रोडक्ट कितना है? 4 है, तो नीचे इस बार कितना है? 1.5, तो 2 से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी H की। हाँ, आगे चलेंगे। IIT का एक सवाल है, करेंगे इसको। अगर सिर्फ इसमें पावर कंपेयर करनी होती तो हम चुटकी बजा के कर लेते, जो कि हमको करनी है हमको, लेकिन सब में पावर ही बतानी है क्योंकि हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है? कैपेसिटर में तो सीखा था, अभी इसमें नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटर में तो सीख लिया था कि हाँ ऐसा जब बनता था तब व्हीट स्टोन ब्रिज होता था, लेकिन ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं होता है। तो जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है? ये बाई ये बाई ये का रेशियो सेम होना चाहिए, सेम हो। तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ से करंट जाएगा, तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, तो ये दोनों का सीरीज क्या हो जाएगा? 2R। ये दोनों का सीरीज क्या हो जाएगा? 2R। ठीक। और अब 2R और 2R पैरेलल में, तो इसका R इक्विवेलेंट 2R/2, मतलब ये R आ जाएगा। जिस किसी को भी डाउट है कि कैसे डायरेक्ट लिख दिया, प्रीवियस क्लासेस जाके देख सकते हैं। तो इसका जो R इक्विवेलेंट है वो मेरा सिंपली R आ गया। ठीक है, R आ गया। अब इसमें क्या करते हैं? ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज है ही नहीं, ये वाला व्हीट स्टोन ब्रिज है ही नहीं। इसका R इक्विवेलेंट कितना आया है? R इक्विवेलेंट R आया है। ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सिंपल सर्किट की तरह सॉल्व करेंगे। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में नहीं भाई, सीरीज में है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा 2R होगा, इसका भी मेरा कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। और ये 2R और ये R तीनों पैरेलल में है। जब तीनों पैरेलल में हैं तो ये 2R का जो R इक्विवेलेंट होगा वो मेरा R होगा। अब ये R और ये R पैरेलल में है, तो R और R का R इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल R इक्विवेलेंट जो होगा वो R/2 होगा। ठीक है। अब ये तो भाई व्हीट स्टोन ब्रिज है, अभी हमने किया था, तो इस पूरे का R इक्विवेलेंट R था और ये मेरा R है, अब दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होगा वो 2R होगा। मैं सबका R इक्विवेलेंट क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर मुझे सिर्फ पावर कंपेयर करनी होती तो मैं एक काम करता, मैं लिखता, क्या लिखता भाई? क्या सब में ये सेम है? सब में ई मतलब सब में पी सेम है, वी सेम है, तो पी क्या होता है? V²/R। सबका ये सेम है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका R सबसे ज़्यादा उसकी पावर सबसे कम। सबसे ज़्यादा किसकी? R है ये, तो इसकी पावर सबसे लोएस्ट होगी। इससे ज़्यादा होगी जो इससे थोड़ा सा, और सबसे कम जिसका R उसकी पावर सबसे ज़्यादा, और बीच वाला तो बचा सिर्फ वही P1। तो ऐसा कौन सा आंसर है भाई? देखते हैं। ऐसा आंसर हमारा पहला वाला ही है, ये वाला। अब लेकिन क्वेश्चन में सारे में पावर बतानी थी, तो हम अब क्या करेंगे? बस इसी इक्वेशन में सब लिख देंगे। क्या लिख देंगे? V क्या है इसके लिए? E स्क्वायर। R इक्वल इसके लिए कितना था? R था, तो सिंपली ये हो गया। अब इसके लिए लिखते हैं, यहाँ पर V स्क्वायर क्या है? E है, और R कितना है? R/2 है, लिख दिया पावर। अब इसके लिए पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? E स्क्वायर नीचे 2R। सिंपल है, सारों के लिए मैंने पावर लिख दिया, सब लोगों के लिए पावर लिख दिया और सब लोगों के लिए कंपेयर भी करा दिया। तो सिर्फ कंपेयर कराना होता तो क्या करते? बता दिया। जैसे कि IIT का सवाल है तो थोड़ा सा लेंदी था। अब हमको पावर डेसिपेटेड बताना है, किसमें? 2 के रजिस्टर में। 2, अच्छा एक मिनट, पावर डेसिपेटेड 8 वाले में अगर 24 है तो पावर डेसिपेटेड इसमें कितना होगा? मैं एक काम करूंगा। कौन सा काम? एक बात बताओ, क्या ये और ये पॉइंट अगर मैं ले लूं तो ये पैरेलल में है? हाँ, तो जितना पैरेलल में है तो क्या होगा? जितना इसका V होगा उतना ही इस पूरे का V होगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, P होता क्या है? V²/R होता है। क्या इन दोनों लाइन के अलॉन्ग, मतलब V सेम है, तो मैं कह सकता हूँ पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो मुझे बस इतना बताओ, अगर इसके अलॉन्ग V इतना है, V इसके अलॉन्ग इतना है, तो V इसके अलॉन्ग भी इतना ही होगा। हाँ, V इसके अलॉन्ग भी इतना ही होगा। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या कि हम पहले V निकाल ले। अगर कंपेयर करना होता तो नहीं निकालते, लेकिन हमको बताना है ना, तो हम निकाल लेंगे V। तो अगर मेरा मेरा अगर इसके अलॉन्ग V निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कि P जो होता है वो होता है V²/R। P पता है हमको, यहाँ पर इस रजिस्टर के अलॉन्ग 24 है, V² निकालना है, R की वैल्यू 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पावर 24 है।
वी स्क्वायर बाई आर। हाँ 24 है कि 2 वाट है? 2 वाट है यार, यहाँ पर 24 लिखा था इसलिए ऐसा लग रहा था 2 वाट है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी मेरा हो जाएगा 4। तो इस पूरे के अलाउंग जो पोटेंशियल है वो 4 है, तो इस पूरे के अलाउंग पोटेंशियल 4 होगा। ये सीरीज में है तो इसमें आई सेम होगा, ये तो मुझे लगता है कसम से मैं 50 सवाल में ये सेम चीज़ बता चुका हूँ, फिर भी मैं पता नहीं क्यों बताता हूँ। सीरीज में आई सेम होगा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो छोटे वाले को x मानेंगे, बड़े वाले को हम, तो इसका n टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब इसके अलॉन्ग पोटेंशियल 1 है, तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल कितना होगा? इसके अलॉन्ग पोटेंशियल 3 हो जाएगा। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी हमको पता चल गया है 3 है, 3 3 9 डिवाइडेड बाई कितना है रेजिस्टेंस 3 है, तो 3 से इसको काटो तो 3 3 का 9, तो 3 मेरा पावर डिसिपेटेड आ जाएगा। आगे चलेंगे। 3 क्या? 3 वाट। मैंने पिछले क्लास में शायद वाट वोल्ट इसको वोल्ट को वाट बोल दिया था, बोला था, लिखा नहीं था। मैं बोल रहा था पोटेंशियल इतना वाट है, तो पोटेंशियल तो भाई वाट में होता ही नहीं है, तो इतना तो समझ सकते हो यार, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम पावर लॉस किस में होगी इस क्वेश्चन में वो बताना है। वो कैसे बताएंगे भाई? उसमें पावर लॉस मैक्सिमम होगी किसमें? जिसमें जिसमें मेरा, अगर मैं सबको जोड़ दूं आई ज़्यादा जाए ये क्या बोल रहे हो भाई? ये मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, सबका रेजिस्टेंस आ रही है, ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ दो, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2 और R सीरीज में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका R इक्विवेलेंट 3/2R हो जाएगा। तो क्या मेरी टोटल पावर जो है वो मेरी कितनी आ जाएगी? पहले करंट निकाल लें, उसके बाद टोटल पावर निकाल। करंट कितनी हो जाएगी? डेल्टा V बाई आर। डेल्टा वी कितना है? ई के बराबर। आर कितना है मेरा? 3/2 आर। 2 चला गया ऊपर तो ये हो गया 2E/3R। ये क्या है? ये मेरा है टोटल पावर। टोटल पावर। अब अगर मैं सबकी पावर निकाल लूँ तो कंपेयर कर लूँगा, निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से करंट आई गई है, ध्यान देना, यहाँ से अगर करंट आई थी तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, ये आई थी तो ये I/2 हो जाएगी, ये I/2 हो जाएगी। अब करंट डिवाइड हो गई तो क्या क्या हम पावर लिख सकते हैं? हाँ, यहाँ पर हम पावर लिखेंगे I²R, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। पोटेंशियल से भी वैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है छोड़ो यार, करंट से करो पोटेंशियल से करो, हर सर्किट को सॉल्व करने का 2 मेथड होता है। अब क्या इसमें आई आया है? हमने आई निकाल लिया है। आई कितना निकाला था? ये मेरा आई था 2E/3R, तो 2E/3R का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये मेरा हो जाएगा 2 दूनी 4 ही डिवाइडेड बाई 3 3 9 आर का स्क्वायर इंटू आर। आर से आर गया तो क्या बचा? 4E/9 इंटू डिवाइडेड बाई आर। ये मेरा पावर इसमें था। अब इसमें पावर निकालनी है तो इसमें क्या सिर्फ आई जो है वो I/2 हो गई है, मतलब आई स्क्वायर, मतलब इस पावर का जो इसमें पावर है उसका 1/4 दोनों में हो जाएगा। तो अगर मैं इस पावर का 1/4 करूंगा तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 4 कैंसिल। हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से ये बात गई हो, लेकिन बात बड़ी अच्छी थी, हमको लिखना नहीं पड़ेगा ना पूरा। देखो इसमें मेरी पावर है 4E/9R, इसमें जो पावर जाएगी वो I/2 नहीं, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, तो आई इसमें 1/4 टाइम्स कम होगा क्योंकि आई स्क्वायर है, तो 1/4 को इस पावर में मल्टीप्लाई करके कर देंगे, सिंपल है। अब आगे करते हैं, तो इसकी पावर कितनी आ गई? इतनी आ गई, इसकी इतनी आ गई, तो सबसे ज़्यादा पावर कौन कंज्यूम किया? ये सबसे ज़्यादा पावर ये कंज्यूम किया, तो R1 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब इसमें भी किसी किसी को डाउट होगा भाई कैसे? भाई यहाँ पर 4/9 पावर है, यहाँ पर 1/9 है, कौन बड़ा है बताओ? 1 को 9 से डिवाइड करोगे या 4 को 9 से डिवाइड करोगे? तो बड़ी वैल्यू तो यही आएगी ना। आगे चलेंगे। पावर लॉस सीरीज पैरेलल में हमको सीखना था, मैंने पहले से लिख के रखा था। कल वाली चीज़ फटाफट से 10 मिनट में रिवाइज करा देंगे। क्या है भाई? थ्योरी वाला पार्ट है और कुछ नहीं। ये वाला इतना पार्ट तो मैंने बता दिया था, ये बताना था जब बल्ब को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बल्ब वर्ड को रिप्लेस कर दो रजिस्टर से, सारा काम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो जब सीरीज में हम 3 बल्ब को ऐड करेंगे तो जो मेरा पावर पी टोटल होगा वो ये होगा। ऐसा लेकिन सिर्फ कब है? जब ये सारे रेटेड पावर और रेटेड पोटेंशियल इनको मिल रहे हो, मतलब जितना पोटेंशियल इसको चाहिए था, जितना इसकी रेट थी, जैसे बल्ब पे लिखा होता है 220, तो 220 ही इसको मिल रही है, तब ये सही है। इस बात को बस ध्यान रखना। 90% टाइम यही होगा, 10% केस थोड़े से अलग होंगे, आगे हम सीखेंगे। पावर कंज्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर रेटेड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। 3 बल्ब के केस में होता क्या है कि
जैसे ये 3 बल्ब का सीरीज वाला केस है, तो यहाँ से हम पावर V दिए, तो मैंने क्या बताया था, बल्ब को रिप्लेस कर दो रजिस्टर वर्ड से, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से मान लो मैंने पोटेंशियल V थी, ठीक है। इन सब बल्ब की जो रेटेड पोटेंशियल थी वो V ही थी। मान लो 100 वाट, मतलब W वाट इन सब की पावर है, अगर इनको हम V पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। लेकिन क्या इन सब को V पोटेंशियल मिल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये पोटेंशियल जाएगा तो सीरीज में तो I सेम होता है ना, V थोड़ी सेम होता है। तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस 2 होते हैं तो हाफ हाफ बांटते हैं, 3 है तो 1/3 बांट लेंगे। तो इसको जो सप्लाई मिलेगी वो सिंपली V/3 की मिलेगी। हाँ, V/3 की मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2-3 V लिख देता तो क्या होता? तो बल्ब फ्यूज हो जाते। ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी, बता देता हूँ। अगर मैं V सप्लाई जो है V रेटेड से बहुत ज़्यादा दे देता हूँ तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो सीरीज में तो भाई पोटेंशियल खुद को डिवाइड कर लेता है, और अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल अमाउंट में डिवाइड करता है, तो वही हुआ है यहाँ पर V/3। तो यहाँ से ये बात आपको बतानी थी कि V सप्लाई जो हो जाएगी एक बल्ब को, वो मेरी पैरेलल में V/3 होगी। तो जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी? वो पावर कंज्यूम हो जाएगी 1/9 टाइम्स। क्यों? क्योंकि पावर जो होती है वो V² होती है। अगर R सबका सेम है तो V²/R होती है। R सबका सेम है तो V² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V तो भाई V/3 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये V² को करेंगे तो ये V²/9 हो जाएगा। 9 हो गया तो 1/9 टाइम्स ईच बल्ब को मिलेगा। तो अगर मैं टोटल पावर कंज्यूम निकालूं तो कितना मिलेगा? PR/9 रेटेड पावर के 1/3 टाइम ही जल पाएंगे, मतलब एक को पावर W/3 से वो ग्लो करेगा। और एक बात बतानी थी कि जो ब्राइटनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना वो पावर कंज्यूम कर रहा है। जैसे यहाँ पर बल्ब को अगर वो पावर कंज्यूम करता पावर रेट के बराबर तो W वाट से इसकी ब्राइटनेस कंपेयर करते, लेकिन इसको सीरीज में कनेक्ट करने पर इसको मिला कितना? W/3 ही, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अब जब पैरेलल में 3 बल्ब को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? अगर V रेटेड V सप्लाई के बराबर है तभी ऐसा होगा कि ये रेटेड पावर के बराबर जलेंगे, तो ब्राइटनेस इसके प्रोपोर्शनल है। और PC क्या होती है? लास्ट क्लास में बताया था, वो पावर सप्लाई बाय पावर रेटेड के स्क्वायर इनटू पावर रेटेड, और PC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है पावर रेटेड के। किसमें? पैरेलल में। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस इतना कहेंगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर पावर रेटेड पावर ये बराबर हो जाए तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और पावर कंज्यूम जो होगा वो पावर रेट के बराबर होगा। 90% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब हमको क्या बताना था? ये देखो, तीनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या इसको भी पोटेंशियल V मिला, इसको भी पोटेंशियल V मिला, इसको भी V मिला। यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, ये पैरेलल में है। रजिस्टर मतलब बल्ब। सिर्फ यही आपको, इतना थ्योरी आपको जानना था। अब अब हमको क्वेश्चन में क्या था कि मुझे निकालना था सीरीज और पैरेलल में पावर लॉस। तो क्या हमने इसमें पहले ही निकाल लिया है कि जो मेरा पावर का लॉस होगा या पावर जो कंज्यूम करेगा वो V²/R करेगा, और ये हो जाएगा 9R। क्यों 9R क्यों हो गया? ये 9R R की वजह से नहीं आया है भाई, ध्यान देना। ये एक बल्ब का है, ये 9R आया है V²/3 होने की वजह से। किसमें? ये था केस किसका? ये केस है इस सीरीज का। अब इसमें पावर लॉस क्या हो जाएगा? V²/R। क्या यहाँ पर सबको पोटेंशियल V ही मिल रही है? हाँ, लेकिन R जो है वो R/3 हो जाएगा। अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये R/3 हो गई, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V²/R। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इसको इतना ज़्यादा पावर मिल रही है, इसको कम मिल रही है, इसीलिए घरों में कनेक्शन पैरेलल वाले ही करते हैं। अगर मैं इसमें से एक भी बल्ब निकाल दूं तो सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं इसमें से एक बल्ब निकाल दूंगा तो ये दोनों लाइट जलेंगी। आगे चलेंगे, सर ने क्लास में एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था कि ये क्यों ब्राइट जल रही है, ये क्यों लो जल रही है, क्योंकि पोटेंशियल इसमें डिवाइड हो गया है, इसमें पोटेंशियल डिवाइड नहीं हुआ है, और इसीलिए पावर कंज्यूम इसकी ज़्यादा है, उसकी पावर कंज्यूम कम है। अब मुझे ये बताना है, ओ तेरी, तो इसमें सॉल्यूशन ही लिखा है यार, तेरी मिटा देना चाहिए था। चलो कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था? पैरेलल के केस में मैंने एक बात बताई थी कि जो ब्राइटनेस होती है, जो पैरेलल के केस में नहीं, सारे केस में पावर कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस होता है। तो सबसे ज़्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा? मुझे एक बात बताओ, ये 25 कर रहा है, ये 100 कर रहा है, ये 50 कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी होगी, मतलब B2 की ज़्यादा, उससे कम B1 की, उससे कम इसकी। लेकिन पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में होगा ये कि पैरेलल में जो ब्राइटनेस होती है वो मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है पावर रेटेड के, ठीक है, या पावर कंज्यूम के भी कह सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा अच्छा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिवाइड हो जाती है। अब ये वाले बल्ब की पावर कंजम्पशन सिर्फ 25 वाट है, 25 वाट।
तो जिसकी पावर कंजम्पशन सबसे कम उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर भी यही होगा कि B2 की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम B3 की होगी और उससे कम B1 की होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैरेलल में ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीरीज में रेटेड होती है और ये होती है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। आपके पास सवाल ज़्यादातर इसके आएंगे क्योंकि घरों में हम यही यूज़ करते हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं। ये हमारा नीट का एक सवाल। अगर आपने सर्किट एनालिसिस अच्छे से किया है तो ये सवाल आपको लगेगा क्या पागल बना रहा है भाई। 6 सिमिलर बल्ब हैं, उनको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है, मतलब ई है, आपको अल्टरनेटिंग करने पड़ेंगे डीसी एसी में फ़र्क। 0 इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, तो रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन ऑफ बल्ब बतानी है जब सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, पहला केस। दूसरा केस, जब 2 बल्ब फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम बी, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तब बतानी है। तो पहले हम बिफोर वाला केस करते हैं। बिफोर वाला केस मतलब जब 6 बल्ब जल रहे थे, तो क्या ये दोनों बल्ब सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो एक का अगर मैं रजिस्टेंस आर मान लेता हूँ, दिया तो नहीं है तो मान लेंगे हम कि एक रजिस्टेंस आर है, तो इन दोनों का हो जाएगा 2R, इसका भी हो जाएगा 2R, इसका भी हो जाएगा 2R, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2R/3। कैसे लिखा? एन रजिस्टर इन पैरेलल, एन कितना है 3 है, जितने पैरेलल में हैं सब 2R 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 है, इसलिए ऐसा हुआ। तो मेरा क्या आ गया पावर, आर इक्विवेलेंट ये आ गया। अब जब इसको जरा याद रखिएगा क्या है 2R/3। अब जब 2 बल्ब निकाल दिए, 3 बल्ब कहाँ कहाँ से, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो क्या ये दोनों सीरीज में ही हैं अभी भी, तो 2R, और ये वाला सिर्फ अकेला बचा है इसके साथ, वो पैरेलल में होगा। तो एक है 2R और एक है सिंपली R, तो 2R + R, तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3R। तो क्या एक R से एक R कैंसिल हो गया? हाँ, तो ये मेरा आ गया 2/3। 2/3 R आ गया। ओ नहीं यार, क्या कर दिया मैं ये देखो, इससे 2 रेजिस्टेंस गायब किया है इसने और इससे एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाले दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इन दोनों का जो बचे होंगे रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा और इसका सिंपल R हो जाएगा। तो क्या R और R/2 अब सीरीज में है, इन दोनों को हटा के एक मान लेंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 + 1/2 कितना होता है 3/2R। तो R इक्विवेलेंट बाद में इतना आ गया। अब हम एक काम करेंगे कि रेशियो लिख देंगे, P1/P2 क्या होता है E² R इक्विवेलेंट। जब 6 कनेक्टेड थे, 6 बल्ब जल रहे थे, और जब केवल 3 जल रहे हैं, तो पहले वाला R इक्विवेलेंट मेरा कितना आया था, पहले वाला 2/3R ऐसा कुछ आया था। हाँ, 2/3R ऊपर था। हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, 3/2R कर देते हैं। ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 डिवाइडेड बाई 2R/3, ये देखो यहाँ से, और क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ये कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2R। जिस किसी को अब इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो, जिस किसी को इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/1 ये 3 ऊपर चला जाएगा सिंपली यार, ये तो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2R डिवाइडेड बाई 2/3R। अब डिवाइड को हम चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने पर ये उल्टा हो जाता है 3R/2, तो R से R गया और ऊपर आ गया 9:4, तो 9:4 मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी था बट इतना ज़्यादा कठिन नहीं था। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आइडेंटिकल बल्ब हैं, जब स्विच S को क्लोज किया है तब पावर जो है B वो कंज्यूम कर रहा है P, ये क्वेश्चन में दिया है। तो पावर कंज्यूम बाय सेम बल्ब जब स्विच ओपन हो जाएगी। मुझे एक बात बताना, जब स्विच क्लोज होगी तो मान लो यहाँ से कुछ I आ रहा होगा, मान लो I, तो क्या ये I दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा? अब ये कैसे बोल दिए भाई तुम इक्वली डिवाइड, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब हैं तो दोनों का जो R होगा वो सेम होगा, R सेम होगा तो करंट इक्वली डिवाइड होता है पैरेलल में, पैरेलल में ही है ना दोनों, हाँ पैरेलल में ही है, इस पॉइंट से देखेंगे तब। अब एक काम करेंगे, पहले वाले केस जब की क्लोज है तो हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्या अगर मैं इसका R मानता हूँ, इसका R, तो R इन दोनों का मिला के R/2 हो जाएगा और ये R/2 इसके R के साथ सीरीज में बन जाएगा। हाँ, तो मेरा जो R इक्विवेलेंट होगा वो 1 + हाफ मतलब 3/2R आ गया। अब मैं इसमें करंट निकाल लेता हूँ, ये करंट की वैल्यू, करंट होती क्या है, करंट होती है
चेंज इन पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, ई का, आर इक्विवेलेंट कितना है 3/2, आर, आर ऊपर है तो ये इसके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3E/2E/3R, तो मेरा आई आ गया। अब आई मुझे मिल गया है तो क्या मैं पावर लिख सकता हूँ, जब की क्लोज थी तो पावर हो जाएगी मेरी I²R, आई कितना है भाई 2E/3R इस द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, तो ये मेरा आ जाएगा 2 दूनी 4E डिवाइडेड बाई 3 त्रिका 9R का स्क्वायर, ई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, एक आर से आर कैंसिल, तो मेरा जो आर है वो कितना आ गया 4E/9 आर का स्क्वायर, आर आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर कहाँ बचेगा। ओ तेरी मिस्टेक हो गई यार, क्या भाई ये वाली करंट यहाँ से निकल रही है ना, इसके पास थोड़ी ये आएगी, इसकी आधा इसके पास आएगी, मतलब ये कि ये जो करंट है वो टोटल करंट है, इसकी आधा कितनी होगी 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी E/3R, तो ये वाली करंट की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये 2 नहीं होगा, तो ये 4 भी नहीं आएगा, तो बस यहाँ पर ये 4 नहीं आएगा, तो ये पावर हो गई V4 वाली। अब इसने क्वेश्चन में इस पावर को क्या बोला है, क्या बोला है भाई, पी बोल दिया है, क्वेश्चन में बोला है E²/9R, तो अगर मैं एक काम करूं E²R की वैल्यू को ऐसे ही रहने दूं और 9 को इधर लेके जाऊं तो ये 9P हो गया, हाँ बस इस बात को ध्यान रखना। अब जब हम स्विच को ओपन कर देंगे तब क्या होगा, स्विच को मैंने ओपन कर दिया, स्विच को जब ओपन कर देंगे तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, तो सिर्फ आई करंट इसमें आएगा। अब इस बार क्या होगा, पूरा आई का आई आ गया, जब स्विच है, जब मेरा सर्किट ओपन होगा तो यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, तो इस पूरे का कोई मतलब नहीं होगा। तो जब मेरा सर्किट ओपन है तब क्या होगा, सिंपली जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट यहाँ आ जाएगा, तब करंट कितना निकलेगा, यही बात इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये वाला करंट नहीं निकलेगा, तब जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग करंट निकलेगा, तब ये आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सिंपली आर और आर मतलब 2R, मेरा आर इक्विवेलेंट आएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो मेरा आर इक्विवेलेंट 2R आ गया, तो मेरा जो आई होगा वो यहाँ पर V/R, V कितना है सिंपली E, R कितना है R/2, ठीक है, R/2 नहीं 2R, तो ये मेरा क्या आ गया, आई आ गया। अब मैं पावर लिखूंगा जब बल्ब की क्लोज थी तो ये हो जाएगी I²R, आई कितना है भाई, आई है E/2R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, तो ये हो जाएगा E²/2 दूनी 4R का स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर गया तो क्या बचा E²/4R। क्या हमने इसी दिन के लिए ये वाला चीज पहले से सॉल्व करके रखा था कि जब की क्लोज थी तब की पावर E²/R की वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ P है, तो बस इसमें हम ये वैल्यू लिख देंगे 9P/R, ये मेरी P डैश होगी, ये जब की ओपन है ये जब की क्लोज है, तो हमको क्या बताना था, हमको रेशियो बताना था, तो रेशियो निकाल लेते हैं, तो इसको इस साइड लेके चले जाओ तो PO/PC इक्वल टू 9/4 मेरा आंसर हो जाएगा, 9/4 9/4 9/4, ये वाला पहला वाला मेरा आंसर आ गया 9/4। अब इस क्वेश्चन से आगे वाला क्वेश्चन भी होने वाला है, तो जरा आप इस पर जो लिखा है उस पर ध्यान न देके मेरी बातों पर और चीज़ों पर ध्यान देना। आगे के 3 क्वेश्चन से बनेंगे, 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं, ठीक है, कनेक्टेड हैं सेम मेन सोर्स से, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। अगर, अरे यार मुझे मिटाना ही पड़ेगा, जीसस, चलो मैं बता दूंगा, फिर भी बैक नहीं हो रहा है क्या, अगर कनेक्ट किया है इनको मेन सोर्स से, इफ B3 डिसकनेक्टेड, अगर B3 को डिसकनेक्ट कर दिया बाय सर्किट ओपनिंग, इस सर्किट को ओपन करके, तो इंडिपेंडेंस ऑफ B1 क्या होगा। अब ये अंग्रेजी के भिखारी लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंस क्या होगी। इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ इतना होगा कि ब्राइटनेस, मतलब ये बल्ब तेज जलने लगेगा या कम जलने लगेगा, मतलब इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगी या घट जाएगी। क्या अभी अभी हमने पिछले सवाल में किया था कि जब सर्किट ओपन था, जब मेरा जब सर्किट क्लोज था तो हमने यहाँ पर करंट निकाला था आई, वो कितना आया था, वो मेरा आया था, कितना आया था भाई, हाँ वो आया था 2E/3R, मतलब ये लगभग ये 0.66 है, हाँ 0.66 है, तो इससे क्या, ये आई तब था जब सर्किट क्लोज था, अब सर्किट ओपन हो गया, जब सर्किट ओपन हो गया तो क्या मेरा एक दूसरा आई आया था, हाँ वो कितना था, वो था E/2R, मतलब ये लगभग 0.5 है, ठीक है 0.5 है, तो उससे मुझे क्या, उससे मुझे ये कि P जो होता है वो होता है I²R की। क्या मेरी करंट जब ये क्लोज था जब ये ओपन था तब की है, तो जब ओपन हो गया तो क्या मेरी करंट जो है वो जो बैटरी से निकल रही थी वो मेरी कम हो गई, तो जब करंट कम हो गई तो ये होगा कि हमको पता है जब बल्ब सीरीज में होते हैं तो उनकी ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके,
आई स्क्वायर के। तो क्या मेरी आई कम हो गई? हाँ, तो जब मेरी आई कम हो गई तो इसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी और हमको इसी की बतानी थी। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता इसकी ब्राइटनेस घटेगी या बढ़ेगी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें पहले करंट कितना गया था? याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें पहले करंट इसका हाफ गया था, मतलब ई बाई 3R। जब सर्किट क्या था? क्लोज था। और जब सर्किट ओपन हो गया था तो क्या हमने इसमें करंट कितना निकाला था? वो निकाला था ई बाई 2R। तो इसमें मुझे बताओ, ये लगभग है 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3, ये लगभग है 0.5। तो क्या इस वाले बल्ब में जब सर्किट ओपन था कि क्लोज था? क्लोज था, तो इतना टाइम करंट था। जब सर्किट क्लोज हो गया तो इतना हो गया, तो करंट इसमें बढ़ गया, तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम कर लेते। अब दो आइडेंटिकल बल्ब हैं, दोनों कनेक्ट किया है पैरेलल में, ठीक है। आइडियल सोर्स से ईएमएफ ई है। आइडियल सोर्स का ये मतलब है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। अमीटर कनेक्ट किया, अमीटर क्या बताता है भाई? करंट। वोल्ट मीटर पोटेंशियल। आइडियल है, आइडियल है तो इसका आर इनफाइनाइट होगा, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। और आइडियल अमीटर है, इसका ये मतलब होता है कि इसमें से करंट आराम से पास होगा, इसका आर 0 होता है। इफ B2 बल्ब फ्यूज, अगर ये वाला बल्ब मेरा फ्यूज हो गया तो क्या होगा? तो क्या ये वो केस बन जाएगा कि अभी जब बल्ब जल रहा है तो सर्किट क्लोज है, और जब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट ओपन जैसा हो जाएगा, यहीं पर स्विच लगा था ना। तो इस वाले बल्ब के साथ क्या होता था बताओ जरा? ये वाला बल्ब, वो तो बताना ही नहीं है। बताना है हमको कि रीडिंग ऑफ ए बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो क्या अभी अभी हमने किया था? कहाँ किया था भाई? ये देखो, अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो इसकी रीडिंग पहले इतनी रहती थी, हमको इसकी रीडिंग बतानी है ना, इसकी रीडिंग कितनी थी? आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आई की वैल्यू है वो पहले 0.6 थी जब सर्किट क्लोज था इसमें, और अब मेरी आई की जो वैल्यू है वो 0.5 आ गई जब सर्किट ओपन हुआ। तो क्या आई की वैल्यू घट गई? अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो आप इस कंसेप्ट से कर लीजिए। ये आर है, ये आर है। जब ये सर्किट क्लोज था, मतलब दोनों बल्ब जल रहे थे, तो इसका आर इक्विवेलेंट R/2 होगा। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो V तो भाई चेंज नहीं होगा, मतलब V विल बी रिमेन सेम। ये वाला आंसर होगा, या तो ये वाला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, V इक्वल टू आई आर पढ़े हो? पढ़े हैं। जब ये सेम है तो I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। जब सर्किट क्लोज था तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2 थी। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो सिर्फ एक R बचेगा। जब सर्किट ओपन मतलब बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो R की जो वैल्यू है वो R/2 से R हो गई, तो R बढ़ गया तो I कम हो जाएगा। सिंपल है, इसीलिए जो रीडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी अमीटर की। आगे चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन अब थोड़े से सिंपल है। अब मुझे एक बात बताओ, तीन बल्ब हैं, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया 200 वोल्ट पोटेंशियल से, और इनकी रेटेड पोटेंशियल भी सेम है, तो क्या मेरी वी सप्लाई वी रेटेड इक्वल है? हाँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, कि P टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3? हाँ, कह सकते हैं ऐसा। तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, चाहे तो आप डायरेक्ट पैरेलल वाला मेथड लगा लो। क्या? कि P डिवाइडेड बाई N, अगर N बल्ब इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल पावर के कनेक्टेड हैं तो सीरीज में, तो ईच का पावर, एक का पावर कितना है? 60 है, वो डिवाइडेड होगा जितने बल्ब कनेक्टेड हैं, कितने बल्ब हैं? 3, तो ये हो जाएगा 30 और 20। और दूसरी बात कि अगर हम सीरीज में पोटेंशियल देते हैं तो ये पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, कभी भी ये पूरा पोटेंशियल इसको मिलेगा ही नहीं। तो जितनी इसकी पावर थी उसकी 1/3 से ही चलेगा, V/3 मिलेगा इसको। ये मैंने थ्योरी में बताया था। तो कभी भी ये सीरीज में अगर बल्ब कनेक्टेड हैं तो वो अपनी मैक्सिमम पावर से जल ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सारे आंसर देख रहे हो 60 से ज़्यादा ही थे, सिर्फ एक आंसर 60 से कम था। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक फिलामेंट ऑफ बल्ब है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 230 के मेन सप्लाई से, और 100 वाट उसकी कैपेसिटी है। अगर सिर्फ इतना बात होता तो भाई ये तो भक्क से उड़ जाता बल्ब। क्यों भाई? पोटेंशियल उसको 100 पे 500 काम करता है, तुम उसको 230 दे रहे हो, पगला गए हो। लेकिन जब मैंने एक रजिस्टर आर कनेक्ट कर दिया उसके साथ, इसका क्या मतलब कि एक बल्ब था, मैंने एक बल्ब था, बल्ब भी तो रजिस्टर ही होता है, नथिंग बट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो ये आर मैंने इसमें कनेक्ट किया, ठीक है। पहले ये 500 वाट काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, और इसकी पोटेंशियल 100 वाट है, मतलब ये 100 वाट मिलेगा तो काम करेगा। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या 230 का 2 पार्ट होगा? ये परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब ये 100 लेगा, और ये वाला आर कितना खाएगा भाई पोटेंशियल? 130।
तो मुझे दोनों की पोटेंशियल पता चल गई। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे पावर और पोटेंशियल दोनों पता है तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। तो करंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई वी। पी कितना है 500, पी मेरा 500 है 500, और आई कितना है वही तो निकालना है, वी कितना है 100 है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो क्या मेरा आई 5 एम्पियर आ गया। हाँ, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो वही आई इसमें जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, करंट पता चल गया तो V इज इक्वल टू आई आर लिख देंगे। बताना क्या था हमको, इसका रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना खा रहा है 130, आई कितना है 5, आर ही तो निकालना है। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, मतलब 26 आ जाएगा आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। टोटल पावर कंज्यूम निकाल ली है। अब देखो, ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या बताया था आपको, मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, क्यों देख रहे हो दोनों एकदम आइडेंटिकल बल्ब है, इसीलिए दोनों का रेजिस्टेंस आर आर हो गया। अब जब मैं सीरीज में किसी रेजिस्टेंस को पोटेंशियल देता हूं तो वो अगर इक्वल होते हैं तो इक्वल अमाउंट पे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको मिल जाएगा 220, इसको मिल जाएगा 220, 220। तो होगा क्या, टोटल पावर कंज्यूम जो होगी वो मेरी 100 ये करेगा 100 ये करेगा, मतलब 200 आ जाएगी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इसमें तुम बाबू 1/p वाला क्यों नहीं लगा रहे हो। अरे पगला, 1/p वाला तभी वैलिड था, मैंने बताया था जब ये दोनों सेम हो। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो नहीं लगाएंगे। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारी चीजें इनवैलिड हो जाएंगी, यहाँ पर चलेगा प्योर कंसेप्ट, प्योर कंसेप्ट। अब ये बात ये हो रही है कि 220 वाट तो दिया, लेकिन ये वाला बल्ब 110 पे काम करता है, ये वाला भी 110 पर, इसकी रेटेड पावर 100 है, इसकी रेटेड पावर 50 है। तो ये जो काम करेंगे वो ऐसे करेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल हम मान लेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी लेक्चर हो रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, ये वाली चीज़ यहाँ पर वैलिड नहीं होगी, ये वैलिड तभी होती है जब ये और ये बराबर होते हैं, वी सप्लाई और वी रेटेड। तो हमको पावर कंज्यूम बतानी थी, 220 दिया इसको, मैंने लेट किया कि इसमें रेजिस्टेंस आर है, तो इसका जो वी है, वी रेटेड पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। सिर्फ इसके लिए लिख रहे हैं, इन दोनों के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नहीं उससे नहीं होगा, ये होगा इससे। यहाँ से करंट आई निकला और इन दोनों में सेम करंट जाएगा अगर, तो जब सेम करंट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आई सेम हो गया इस पूरे लाइन पर, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मुझे एक बात बताना, हमने यहाँ की जो पोटेंशियल है वो, इसकी मैंने आर मान ली, तो इसकी 2r कैसे लिख दी बताओ जरा। P इज इक्वल टू डायरेक्टली, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई सेम है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और P तो हमको अपनी आंखों से दिख रहा है कि इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि हम एक बार लाइन लेंगे और एक बार हम सिर्फ पर्टिकुलर बल्ब की बात करेंगे। क्या पर्टिकुलर बल्ब का जो पावर है वो वी स्क्वायर बाई आर होगा, दोनों बल्ब का वी सेम है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों बल्ब का जो पावर का रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस x मानूंगा, जिसकी पावर ज़्यादा है तो जिसकी पावर उसकी आधी है उसका रेजिस्टेंस 2r हो जाएगा। हाँ, रेजिस्टेंस अगर 2r है, रेजिस्टेंस अगर 2r है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो जो पोटेंशियल सर ने लिखा है यहाँ पर कैसे 2v लिख दिया। अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, आई सेम है तो जिसका आर ज़्यादा उसका वी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर 2v यहाँ पर v। क्या ये v और 2v इसी 220 से मिलके बना है, तो मैं लिख दूंगा सीधा v प्लस 2v बराबर, आवाज कम कर दो, 220। तो v जो हो जाएगा वो 220/3 हो जाएगा। 220/3 कितना होगा 73। तो पहला वाला जो ये बल्ब है वो 73 वाट से जलेगा, बट आगे जो जाएगा वो कितना जाएगा पोटेंशियल भाई, 220 में से 73 माइनस करो, लगभग 170 के अराउंड हो जाएगा। 170, 170 नहीं और ज़्यादा होगा, मतलब 110 से तो ज़्यादा ही आएगा भाई। 220 में से अगर मैं 70 को माइनस करता हूँ, 0 12 7 5, लगभग 150 जो भी आएगा, 110 से ज़्यादा आएगा तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब पूरी राम कहानी खत्म, बल्ब अगर फ्यूज हो गया सीरीज में है तो आगे करंट पास ही नहीं होगा, तो ये वाला करंट इसको जाके जला देगा ना। अरे भाई सर्किट ही नहीं पूरा हो पाएगा तो ये बल्ब हुआ जलेगा ही नहीं। जब ये बल्ब हुआ जलेगा ही नहीं तो होगा क्या कि पावर टोटल 0 हो जाएगी। सिंपल, इतना खतरनाक सवाल का इतना गंदा वो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। अब दूसरी बात, अगर ये वाली बात मैंने बता दी थी कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है 110 से, तो वो जैसे रेजिस्टेंस आधा आधा बांट लेता है वैसे वो अपनी आधे आधे पावर से जलेगा, इस बात को याद रखना।
अब आधे पावर से नहीं, पावर जो होगा P टोटल वो 25 हो जाएगा। और अगर 220 वाट हम दे रहे हैं और ये 110 पर पूरा काम करता है, तो ये मेरा 110 लेगा, ये 110 लेगा और 50-50 से जल के टोटल पावर 100 कंज्यूम करेगा। ये 3 सबसे खतरनाक क्वेश्चन थे इस लेक्चर के। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।